ठहरा दिया जाए। सबूत काफी नहीं है, इसलिए शक के आधार पर ऐसा नहीं हो सकता। हरिशंकर जी, पूरा का पूरा केस कंप्लीट रूप से मनगढ़ंत था, बनाया गया था, और यानी कि एक एक कड़ी किस ढंग से इसमें मुलजिमों के खिलाफ जोड़ी गई, न कोई सिर न पैर। 8 साल लगे चार्जशीट देने, 8 साल। सोचिए अगर केस में कुछ भी दम होता तो चार्जशीट 6 महीने साल भर में आ जाती। 8 साल लगे चार्जशीट देने में, कोई गवाही नहीं, कोई सबूत नहीं। केवल एक सबूत था और एक ही कारण था कि हिंदू टेरर नाम की एक चीज सामने रखी जाए। जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम साहब थे, कांग्रेस के लोग थे, और मैं साफ कहता हूं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था। उनकी मंशा थी कि संघ के लोगों को, हिंदूवादी लोगों को और ऐसे लोगों को जो देश की अस्मिता के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको बदनाम किया जाए। एक घिनौना खेल खेला गया। मैं तो कहता हूं कि जज साहब ने कम लिखा है कि शक की गुंजाइश नहीं, शक पर भी शक की गुंजाइश नहीं है। एक पैसे का सबूत नहीं है। यानी किसी गवाह ने नहीं कहा कि हमने देखा 300 गवाही हुई, 300। कोई गवाह ने, एक भी गवाह ऐसा नहीं रहा, चाहे मुस्लिम भी रहा हो, जिसने उनके प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट किया हो। तो केस केवल और केवल जो हमारे देश में जो विघटनकारी तत्व हैं, वो ऐसे तत्व जो हिंदुओं को देखना नहीं चाहते, हिंदू शक्ति को देखना नहीं चाहते, हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं, उन्होंने षड्यंत्र रचा था। और षड्यंत्र रच के पूरे मालेगांव केस को हिंदू टेररिज्म से, भगवा आतंकवाद से जोड़ा। परंतु ठीक है, 17 साल बाद साजिश का पर्दाफाश हुआ। परंतु जिन लोगों ने, यातनाएं सही हैं। मैं प्रज्ञा ठाकुर जी से पर्सनली मिला हूँ, रमेश उपाध्याय से मिला हूँ, समीर कुलकर्णी से मिला हूँ। सब ने अपनी व्यथा बताई है और इतनी हृदय विदारक कथा बताई है कि अगर आप लोग मीडिया पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं इसको, क्योंकि क्या चाहते हो ये मानवता तर्राउट उठे। कोई स्वतंत्र भारत में, एक संवैधानिक शासन में उम्मीद नहीं कर सकता कि किसी को इस तरह से ताड़ना प्रताड़ना दी जाएगी। इसलिए कोई हिंदू है, इसलिए कोई हिंदुत्व विश्वास करता है, और इसलिए कि उस संघ के साथ है। कितनी ताजुब की बात है और इतनी विस्मयकारी चीज है कि आप मोहन भागवत जी तक को लपेटने की तैयारी में थे। एक उस समय की सरकार, मैं कह सकता हूं, देश विरोधियों से मिली हुई थी, जो देश के गद्दार थे और देश को तोड़ना चाहते थे, हिंदुओं को बदनाम करना चाहते थे। उनके साथ उस समय के लोग मिले हुए थे और पूरे हिंदू संगठनों को, आरएसएस को बदनाम करने की साजिश थी। आप सोचिए 300 गवाहों में किसी एक गवाह ने भी दूर तक भी इस बात का कोई गवाही नहीं दी है कि वो मौके पर था या उसने कुछ देखा या मुलजिमों ने कुछ किया हो। ये तो ये बात हुई कि आप किसी को इसलिए जेल बंद करना चाहते हैं, मुकदमा चलाना चाहते हैं, वो हिंदू दल का है, हिंदुत्व का काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। क्योंकि संघ और जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो केवल भारत मातृभूमि की सेवा में लगे हैं। वो कोई देश के खिलाफ न काम किया है और न कर सकते हैं। पर इसके बावजूद सबको बदनाम करने की साजिश की गई। और मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनावे कि भविष्य में इस तरह के अमानवीय कृत्य और हिंदू संगठनों को बदनाम करने का कोई प्रयास न हो, उस पर अंकुश कर। जी हरिशंकर जी, आपने बड़ा स्पष्ट तरीके से बात यहां रखी कि 300 लोग थे, कहीं पर ऐसी कोई जुबानी बात सामने नहीं आई और शायद अदालत ने यहां पर
इससे ज्यादा कड़ा अदालत नहीं दे सकती एक पूरे प्रोसिक्यूशन के ऊपर। इसमें कई पेच आ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जांच ठीक से नहीं हुई, लेकिन एक बात यहां और है हरिशंकर जी, क्योंकि मुझसे ज्यादा कानून की बारीकियां आप समझते हैं और आम भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। यूएपीए की जांच को भी अदालत ने अमान्य घोषित कर दिया। ये इसमें क्या तथ्य, क्या वजह थी? देखिए, यूएपीए पहले तो मकोका लगाया, 7-8 साल बाद का मकोका नहीं बनता, इसको हटा दिया, तब लोगों की जमानत हुई। मकोका इसलिए लगाया था ताकि लोग जेल में रखा जा सके, केस तो सबूत तो था नहीं उनके पास। यूएपीए में सबूत होना चाहिए कि आपने कोई षड्यंत्र किया, कुछ किया है, देश के खिलाफ काम किया है। और बम रखने वाली बात मैं मान भी लूं कि बम रखना एक बहुत संगीन अपराध है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर ये साबित होता है कि बम रखा है या बम ब्लास्ट किया है तो उस घटना का संज्ञान लेना चाहिए और शायद रुकना चाहिए। पर किसी को इसलिए कोई हिंदूवादी विचारधारा का उसको राजनीतिक रूप से बदनाम करना है और बाहरी इशारे पर, इटली के इशारे पर काम हो रहा है, समझिए बाहरी देशों के इशारों पर काम हो रहा है इस देश में, और इस देश की अस्मिता के साथ समझौता किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे ज़्यादा तो मैं समझता हूँ अंग्रेजों के ज़माने में भी हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। मुगल काल में हमने देखा 1000 साल में मुगल काल में जो कुछ अत्याचार हुआ था अंग्रेजी जमाने में हुआ, पर स्वतंत्र भारत में इस तरह का न्याय हो रहा है। यूएपीए चलाने के लिए आपको बताऊं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जी, सेक्शन 45 जी यूपीए एक्ट का कहता है, यूएपीए एक्ट का जी, कि सरकार को सैंक्शन देनी चाहिए जी, मुकदमा चलाने की स्वीकृति देनी चाहिए। मुकदमा चलाने की स्वीकृति केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने नहीं दी। सबसे बड़ी बात तो ये है। क्या बात है? 45 का कायदे से हुआ, कायदे से तो मुकदमा चल ही नहीं सकता था जी, क्योंकि लॉ कहता है कि एब्सेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मुकदमा चल ही नहीं सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था इसको, तो अगर ट्रायल खत्म होने वाला 3 सालों का गवाही हो चुकी और बिल्कुल एकदम लास्ट स्टेज पर है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टे भी किया था कि ताजुब की बात है कि सैंक्शन बिना केस कैसे चल रहा है। सेक्शन 45 यूपीए एक्ट का साफ कहता है कि गवर्नमेंट विल अकॉर्ड सैंक्शन, बिना सैंक्शन के कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। इसके बावजूद लिया गया, लॉ के विरुद्ध काम हुआ और केवल इसलिए हुआ कि वो हिंदू थे, इसलिए हुआ कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करना था, और इसलिए हुआ कि संघ को और संघ का साथ देने वालों को मिट्टी मिला देने के लिए उस समय की यूपीए सरकार ने सारे कार्य किए। और यहाँ के और बाहरी इशारे पर किए, इटली के इशारे पर मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। और ये प्रवृत्ति भविष्य में ना हो, हिंदुओं को न्याय मिले, इसके लिए सरकार को सख्त कानून बनाना पड़ेगा। तो आप सोचिए, मैं 7वीं प्रज्ञा से मिला था भोपाल में जाकर, उनको उठा के पटका गया, बेतों से पीटा गया, उनको नंगी नंगी फोटो दिखाई गई। वो मानवीय कृत्य जो मैं शब्दों में नहीं कह सकता हूं। क्या स्वतंत्र भारत में ये संविधान इसीलिए बना हुआ है? क्या संविधान केवल मुस्लिम टेररिस्ट को बचाने के लिए बना है? जी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए, और ये जो प्रवृत्ति चल रही है और जो कानून है, इसे बदलाव चाहिए, ताकि गैर जो निरपराध लोग हैं और जो हिंदूवादी हैं उनको प्रोटेक्शन मिले और वो अपना स्वतंत्र रूप से काम से कर सके। तो सब भारत मातृभूमि की रक्षा में लगे हुए हैं, मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। आदरणीय हरिशंकर जी, आप मेरे साथ बने रहें। मैं जानता हूं आप वरिष्ठ हैं बहुत, आपकी उम्र भी बहुत है, उसके बावजूद आप पूरी ताकत के साथ फैक्ट्स हमारे सामने रख रहे हैं।